हाय, मैं हूँ एथियस्ट। एथियस्ट का मतलब जो भगवान में नहीं मानता। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पर्पस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मकसद क्या है। उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये लाइफ, ज़िंदगी एक्चुअली है क्या। साइंस के मुताबिक द डेफिनेशन ऑफ लाइफ इज एनीथिंग दैट कंज्यूम्स एनर्जी एंड रिप्रोड्यूसेस इटसेल्फ इज कॉल्ड लाइफ। मतलब जो भी चीज़ ताकत या एनर्जी को इस्तेमाल करता है और अपने जैसे नए चीज़ों को पैदा करता है उसको लाइफ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ या झाड़ सूर्य की ताकत इस्तेमाल करता है और मिट्टी में जो ताकत है उसका इस्तेमाल करता है और अपने आप को ज़िंदा रखता है और अपने जैसा नया पेड़ को पैदा करता है। जब पेड़ का फल गिरता है तब उसमें से जो सीड है वो सीड नया पेड़ उगाता है। तो उसी तरह एक झाड़ भी लाइफ है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी अपने एनवायरनमेंट में जो एनर्जी है उसको कंज्यूम करता है और अपने जैसे नए बैक्टीरिया को पैदा करता है। तो डेफिनेशन के हिसाब से बैक्टीरिया भी लाइफ है, मतलब बैक्टीरिया का भी ज़िंदगी है। तो तीसरा एग्जाम्पल, बैड बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको बैड बैक्टीरिया कहा जाता है, जैसे कि कोरोना वायरस। कोरोना वायरस भी इंसान के अंदर का एनर्जी को कंज्यूम करता है और अपने जैसे नया वायरसेस को पैदा करता है। इसका मतलब कोरोना वायरस भी जिंदा है और उसका भी एक ज़िंदगी है। चौथा एग्जाम्पल, एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, ये सब तो जिंदा है ही और सबको पता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कंप्यूटर वायरस। एक कंप्यूटर का वायरस भी कंप्यूटर के एनर्जी को कंज्यूम करता है और अपने जैसे नया वायरसेस को पैदा करता है। तो उस डेफिनेशन के हिसाब से कंप्यूटर वायरस भी एक ज़िंदगी है। आखिरी एग्जाम्पल ले लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब समझदारी जो इंसान ने बनाया है। अभी इंसान को समझदार कुदरत ने बनाया है, लेकिन इंसान अगर कुछ समझदार चीज़ बनाता है उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिर्फ वक्त का सवाल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई वो इंसान का इंटेलिजेंस से ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। मतलब एआई ज़्यादा समझदार होगा इंसानों से। तो वो एआई भी एनर्जी कंज्यूम करेगा और अपने जैसे नए एआई को पैदा करेगा। तो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई भी ज़िंदगी है। तो ये जानना ज़रूरी है कि हम इस यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस का हिस्सा है। मतलब ये जो ब्रह्मांड है, हम सब और ये बाकी सब लाइफ फॉर्म्स कुल मिला के कलेक्टिवली इस यूनिवर्स को फॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ज़िंदगी इटसेल्फ वही मकसद है, ज़िंदा रहना यही मकसद है और अपने आप को ज़िंदा रखना और अपने जैसे नए चीज़ों को पैदा करना, मतलब रिप्रोड्यूस करना, यही मकसद है और यही पर्पस ऑफ लाइफ है। द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू सर्वाइव, थ्राइव एंड क्रिएट मोर लाइफ। और अगर पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू सर्वाइव, थ्राइव एंड रिप्रोड्यूस, तो आत्मा या सोल का कोई ज़रूरत ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये आत्मा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा झूठ है। पहला झूठ तो भगवान है। एक तो जिंदा रहने के लिए किसी आत्मा की ज़रूरत है ही नहीं। मच्छर भी जिंदा है, कोरोना वायरस भी जिंदा है। दूसरी बात ये है कि ये दुनिया अपनी किसी प्रोडक्ट को त्याग नहीं करता, वेस्ट नहीं करता। अगर आत्मा इस दुनिया का प्रोडक्ट है तो वो इसी दुनिया में मिटना चाहिए। द अर्थ वेस्ट नथिंग। तीसरी बात यह है कि लॉज ऑफ फिजिक्स को कोई डिफाई नहीं कर सकता, कोई ठुकरा नहीं सकता। तो आत्माओं को भी लॉज ऑफ फिजिक्स का पालन करना होगा। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि इंसान जब पैदा होता है तो आत्मा कहीं से आके उस इंसान का शरीर में घुसता है और मरने के बाद आत्मा उस शरीर से निकलता है और फिर ऊपर चला जाता है और फिर भगवान उसको हेवन में भेजता है या हेल में भेजता है, डिपेंडिंग ऑन वो कैसे लाइफ जी रहा है, ये सब चीज़ें लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो नहीं करते। मतलब जो चीज़ लॉज ऑफ फिजिक्स या प्रकृति के नियम का पालन नहीं कर सकता तो वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जिन लोगों ने आत्माओं को देखा है या किसी भूत को देखा है वो सिर्फ हेल्यूसिनेशन है। हेल्यूसिनेशन का मतलब जब किसी रीज़न के वजह से दिमाग सटक जाता है। मतलब अगर आपने 2-3 दिन से आप सोए नहीं हो तो आपका दिमाग सटक जाएगा और फिर आपको चीज़ें दिखाई देंगी जो रियल में नहीं है। या ऐसा हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा घटनाएं होने के कारण आपका दिमाग पर असर पड़ गया है और अभी आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रहा है जो रियल में नहीं है। और जिन भी लोगों ने भूतों को देखा है वो भूत कपड़े पहनते हैं, तो कपड़ों का भी आत्मा है। ये जो पूरे इंडिया के गाँवों में जो भूतों की कहानियाँ जो है सारे के सारे झूठ है, फेक है। और जो भी वीडियोज़ आपने यूट्यूब पे या इंटरनेट पे जो देखा है जिसमें कोई भूत दिखाई देता है वो वीडियोस फेक है या कैमरा के खराबी के कारण या कैमरा के ग्लिच के कारण। तो बाद में जब आप वीडियो प्ले करोगे तो वो इंसान भूत जैसा नज़र आएगा।
भूत या आत्मा या सोल ये दुनिया में है ही नहीं। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा झूठ है। अगर आपने भूतों को देखा है तो मुझे भी दिखाओ, मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगा। जब इंसान मर जाता है तभी दिमाग भी मर जाता है, और जो मेमोरी है, जो याददाश्त है दिमाग में, वो भी उसके साथ मर जाता है। अगर दिमाग मिट्टी में मिल जाता है तो उस आत्मा को अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ याद होगा ही नहीं, क्योंकि दिमाग शरीर का है, आत्मा का नहीं। जो कुछ भी इस यूनिवर्स में होता है वह प्रकृति के नियम के हिसाब से होता है, नहीं तो वो नहीं हो सकता। मेरे पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है कि भगवान है ही नहीं, उसको आप ज़रूर देख लेना। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा तो कमेंट्स में मेरे वीडियो का जवाब दो। अगर आप एथिस्ट हो तो मुझे सजेशंस दो कि मैं अपना वीडियोस को कैसे इंप्रूव करूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय।